तीन अलग उम्र, तीन अलग कंप्लेंट्स, लेकिन उनका जवाब एक ही सिस्टम में था। पिछले महीने मेरे ओपीडी में तीन अलग अलग पेशेंट्स आए। कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे एंजाइटी बहुत होती है, हेडेक, गैस, लूज मोशंस ये हमेशा चलते ही रहता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग्स या फिर ब्रेन फॉग, ये भी सब। सुबह उठते से ही पहले 30 मिनट में कॉर्टिजोल पीक करता है। ये वो हार्मोन है जो आपको जगाता है। हम इनको अलग अलग समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है ये एक ही सिस्टम का प्रॉब्लम है। आपके पास दो दिमाग है, एक सिर में, एक पेट में, और दोनों के बीच 24 घंटे फोन कॉलिंग चलती है। एंजाइटी में पेट खराब, दो दिमाग का फोन कॉल है। सुबह उठते ही पेट भारी, दो दिमाग का फोन कॉल है। स्ट्रेस में एसिडिटी होना, ये भी दो दिमाग का फोन कॉल है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग्स या फिर ब्रेन फॉग, ये भी सब दो दिमाग के फोन कॉल्स हैं। हम इनको अलग अलग समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है ये एक ही सिस्टम का प्रॉब्लम है। और आज हम वो सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। पिछले महीने मेरे ओपीडी में तीन अलग अलग पेशेंट्स आए। पहला 32 साल की महिला, कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे एंजाइटी बहुत होती है, हेडेक, गैस, लूज मोशंस ये हमेशा चलते ही रहता है। एक 45 साल की टीचर, कहती है कि सुबह उठते ही पेट भारी लगता है, ऐसा लगता है कि मोशन ठीक से हो नहीं रहा और दिन भर फिर अच्छा नहीं लगता। एक 60 साल के अंकल, कहते हैं कि सालों से उन्हें कॉन्स्टिपेशन है यानी बदहजमी, और जब फैमिली से पूछा तो उनकी स्मेल भी कम हो रही थी। तीन अलग उम्र, तीन अलग कंप्लेंट्स, लेकिन उनका जवाब एक ही सिस्टम में था, और वो है गट ब्रेन एक्सिस। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट, और आज हम इन तीनों सवालों का जवाब देखेंगे। पहला, एंजाइटी में पेट खराब क्यों होता है? इसमें गट ब्रेन एक्सिस का बहुत बड़ा राज छुपा है। सुबह उठते ही 40% लोगों को पेट भारी क्यों लगता है? इसका जवाब इवोल्यूशन में है। और तीसरा, पेट के सिम्टम्स कभी कभी ब्रेन की बीमारी का पहला सिग्नल हो सकते हैं। तीनों सवालों की चाबी एक ही है, दो दिमाग, एक सर में, एक पेट में। हमारी पुरानी इंडियन हेल्थ थिंकिंग में डाइजेशन को सेंट्रल पिलर माना गया। चरक संहिता में अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर और मानस यानी माइंड को एक दूसरे से कनेक्टेड पाया, और आज मॉडर्न साइंस उसी को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रही है। और 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक शिफ्ट हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी जीआई साइंटिफिक बॉडी रोम फाउंडेशन ने बहुत पुरानी कैटेगरी का नाम बदला। पहले डॉक्टर्स बोलते थे फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी कि कुछ समझा नहीं। उसका नाम गट ब्रेन इंटरेक्शन रखा गया। नाम इसलिए बदला क्योंकि हमें गट और ब्रेन में कनेक्शन पता चला। हिस्ट्री ने सवाल दिया, साइंस अभी मैकेनिज्म समझा रही है। ब्रेन ऊपर है, पेट नीचे है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है, इनमें कॉमन नेटवर्क रहता है। ब्रेन के नेटवर्क न्यूरॉन्स रहते हैं, पेट के नेटवर्क को बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ऐसा समझो कि पेट का लोकल मैनेजर। पेट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इसलिए तो इसका नाम है सेकेंड ब्रेन। ये एक्चुअल ब्रेन का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन पेट डाइजेशन, गट मूवमेंट और ब्रेन सिग्नल्स को भेजने का काम अपने लेवल पे मैनेज करता है। तो समझो, पेट सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करता, आपकी फीलिंग्स भी डाइजेस्ट कर रहा होता है। पेट और ब्रेन के बीच सबसे फेमस टेलीफोन लाइन का नाम है वेगस नर्व। नाम हैवी है, काम सिंपल। इसको ऐसा समझो, ये हाईवे है जो सिग्नल कैरी करती है पेट और ब्रेन के बीच में, और ये वेगस नर्व 80% ट्रैफिक पेट से ब्रेन की तरफ ले जाती है और सिर्फ 20% ब्रेन से पेट की तरफ। इसका मतलब ब्रेन एक अपडेट रिसीवर है और पेट एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन। आपका पेट 24 घंटे ब्रेन को सब ठीक है या कुछ गड़बड़ है ये सिग्नल्स भेजता रहता है। और ये सिर्फ वेगस नर्व नहीं करती, आपके पेट के बैक्टीरियाज के केमिकल्स, आपके इम्यून सिग्नल्स और रॉ मटेरियल जो मूड केमिकल से आते हैं, वो भी सब ब्रेन से बातें करते हैं। अब याद करो, वो 32 साल की पेशेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, जिसको एंजाइटी थी, एसिडिटी थी, लूज मोशंस थे। आपको भी होता है ना, कभी कभी एग्जाम में जाते समय या इंटरव्यू में जाते समय पेट में बटरफ्लाइज आते हैं, गोला आता है। ये वीकनेस नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये गट ब्रेन एक्सिस का रियल टाइम डेमो है। स्ट्रेस आते ही ब्रेन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इससे ब्लड सप्लाई ब्रेन और मसल्स में बढ़ जाता है और आपके पेट को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम होने पे आपकी मोटिलिटी कम हो जाती है, एसिड बढ़ सकता है, इसलिए आपको बटरफ्लाइज या गोला जैसा फील होता है। दूसरी पेशेंट, 45 साल की टीचर, सुबह उठते ही पेट भारी, मोशन ठीक से हुआ नहीं। आपको भी लगता होगा ऐसा, कभी मोशन ठीक से हुआ नहीं, पेट भारी लग रहा है, मूड ऑफ हो रहा है। इसका रीज़न भी गट ब्रेन एक्सिस है। सुबह उठते से ही पहले 30 मिनट में कॉर्टिजोल पीक करता है। ये वो हार्मोन है जो आपको जगाता है। साथ में गट में अपना अलार्म सिस्टम होता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। सुबह उठो, चाय पियो, पानी पियो, आपका गट एक्टिव हो जाएगा। ये सिस्टम बिलियंस ऑफ ईयर पहले इवॉल्व हुआ था। जागो, मोशन पास करो, काम करो। लेकिन आज आपकी अगर नींद अच्छे से नहीं हुई,
आप रात भर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, आप पहले से ही स्ट्रेस ले रहे हो दूसरे दिन का, तो ये रिदम गड़बड़ हो जाता है। ये लेज़ी गट नहीं, ये स्ट्रेस्ड गट है। आपकी क्रोनिक एसिडिटी, आपका सुबह का मॉर्निंग बेली हैवीनेस, आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन स्ट्रेस के कारण और एंजाइटी से रिलेटेड गट प्रॉब्लम, ये सब वहम नहीं है, ये गट ब्रेन एक्सिस का रियल प्रॉब्लम है। तो आप अकेले नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो। आपका पेट आपके ब्रेन से बातें करना चाहता है, बस उसको सुने कैसे ये सीखना है। अब एक चीज़ समझो, कभी कभी पेट के सिम्टम्स ब्रेन की बीमारी का पहला सिग्नल हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है पार्किंसंस डिजीज़। याद है वो 60 साल के अंकल, उनका प्राइमरी सिम्टम था कॉन्स्टिपेशन, लेकिन जब हमने रिलेटिव से बात की तो पता चला कि उनका स्मेल भी कम हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, नाइट में सपने भी आते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन सिर्फ अकेला पार्किंसंस नहीं होता। ये वीडियो देखने वाले 99% को कॉन्स्टिपेशन पानी की कमी, फाइबर की कमी, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, पार्किंसंस की वजह से नहीं। लेकिन 50 साल के ऊपर वालों के लिए अगर बदहजमी के साथ स्मेल की कमी हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, नाइट में सपने आते हैं, हाथ पैर हिलते हैं, तो ये साइंस है पार्किंसंस के। तब अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो। अब ब्रेन फॉग पर लोग बोलते हैं कि दिमाग धुंधला लगता है, एंजाइटी होती है, एनर्जी लो होती है, फोकस नहीं होता। ब्रेन फॉग यानी दिमाग का धुंधलापन, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, विटामिन B12, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज़, दवाइयाँ। लेकिन गट ब्रेन एक्सिस में इसका ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। आप फाइबर खाते हो, फाइबर ब्रेन का डायरेक्ट फूड नहीं है। फाइबर पहले पेट के छोटे वर्कर्स के पास जाता है, और ये छोटे वर्कर्स है आपके पेट के बैक्टीरिया। आपके पेट के बैक्टीरिया ये फाइबर को बनाते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में, और इनमें एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ब्यूटीरेट। ब्यूटीरेट को आप ऐसा समझो कि आपके पेट के बैक्टीरिया का थैंक यू गिफ्ट है। एक 2025 की स्टडी में देखा गया कि ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा ब्यूटीरेट इंटेक से कॉग्निशन बेहतर था। लेकिन ये स्टडी फॉरेन में हुई थी। इंडिया के पेट के बैक्टीरिया अलग हो सकते हैं, तो फाइबर खाइए, सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं, गट के लिए। इनडायरेक्टली ब्रेन को फ़ायदा हो सकता है। फाइबर ब्रेन फॉग का कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। आप मेरा ब्रेन पासबुक मोमेंट जानते हैं। ब्रेन में डिपॉजिट करोगे आपका अकाउंट बढ़ेगा, नहीं करोगे घटेगा। आज हम ब्रेन पासबुक की नई ब्रांच खोलेंगे, गट ब्रांच। आज से ही इस ब्रांच में डेली SIP करना शुरू करो। डिपॉजिट 1, फाइबर, चना, दाल, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सत्तू। डिपॉजिट 2, फर्मेंटेड फूड में दही, छाछ, कांजी, इडली, डोसा। डिपॉजिट 3, वॉकिंग, रोज 20 से 25 मिनट वॉकिंग पे आपकी गट भी चलती है। डिपॉजिट 4, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद। लेट नाइट स्क्रॉलिंग अवॉइड करो, ये ब्रेन और गट दोनों को कंफ्यूज करता है। डिपॉजिट 5, एंटीबायोटिक डिसिप्लिन, कोई भी डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स मत लो। आपको गट SIP बोरिंग लग सकता है, लेकिन ब्रेन हेल्थ के लिए बोरिंग चीज़ें ही कंपाउंडिंग करती है। तो आपसे मैं एक काम चाहूँगा अभी, कमेंट में लिखिए कि मेरा गट SIP शुरू। कल से आप खाने में क्या ऐड करेंगे ऊपर में से, वो हमें लिख के बताइए। ब्रेन हेल्थ रिवॉल्यूशन सिर्फ कमेंट से नहीं, एक्शन से शुरू होता है। ये वीडियो उस इंसान को भेजो जो एंजाइटी के साथ गट प्रॉब्लम झेल रहा है, उसको भेजो जो सुबह के पेट के भारीपन को नॉर्मल है बोल के इग्नोर करता है, उस बूढ़े आदमी को भेजो जो कॉन्स्टिपेशन को बूढ़ापे का साइन समझ के इग्नोर करता है। क्योंकि कभी कभी एक वीडियो भी एक फैमिली का नज़रिया बदल सकता है। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।